जोहार साथियों, देश में बहुत ही संवेदनशील घटना हुई थी पिछले दिवाली के दिन 12 तारीख। आज इसका 9वां दिन है जब उत्तराखंड के जो उत्तरकाशी है उसमें सिलक्यारा में जो सुरंग भारत सरकार के द्वारा योजना के तहत खोदा जा रहा है, उसमें जो चावल फंसा उसमें 41 मजदूर वहीं अवरुद्ध हो गए। हमारे राज्य के भी उसमें 15 मजदूर साथी हैं। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। दूसरा कि इस तरह की घटनाएं लगातार भाजपा के शासनकाल में होती रही, क्योंकि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने देखा उत्तरकाशी में एक रेल परियोजना में उत्तराखंड में 100 से ज्यादा मजदूर फंस गए थे जब टनल में पानी घुस गया था। मिजोरम में भी हुआ था, सिक्किम में तो पूरा डैम ही बह गया। सेना के 24 जवान आज तक लापता है, जो अक्टूबर में घटना घटी थी। क्योंकि अपने लोगों को मदद पहुंचाने के लिए जिस प्रकार से योजनाएं बनाई जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, पूरा का पूरा पर्यावरण को नष्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के जो झारखंड के नेतागण, खासकर बाबूलाल जी, उनका तो आजकल क्या कह सकते हैं कि उनका शायद मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया। उन्होंने इस घटना को कहा कि राज्य सरकार, हेमंत सरकार संवेदनशील नहीं है, संवेदनहीन है, हमारे लोग फंसे हुए हैं। बाबूला जी, आपको मालूम नहीं था क्या कि जिस दिन घटना घटी उसके दूसरे ही दिन सुबह राज्य के एक आला IAS अधिकारी भुवनेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में 3 अधिकारियों का दल वहां पर जाके कैंप कर गया। हमारी अभी जो बातचीत हुई कि आज दूसरा फूड चैनल शुरू हुआ है और 5 रेस्क्यू टीम अलग अलग हिस्से में लगाए गए हैं जो पहला घुस पाए, क्योंकि अमेरिका से भी जो मशीन लाई गई थी वो 2 दिन तक काम ही नहीं कर पाई। तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं बाबूला जी और भाजपा के नेता? केवल अखबारों में बयान देने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए इनके सांसद, इनके नेता मजदूरों के घर पे चल जाते हैं। और इनको तो समझना चाहिए कि हेमंत सोरेन जी इस मामले में कितने संवेदनशील है। ये तो कोरोना काल में दिखा कि भाजपा पैदल चलवाती रही, हम हवाई मार्ग से लाए, रेल मार्ग से लाए, सड़क मार्ग से लाए। तीन लोग वहां पर बैठ के चीजों को देख रेख करने का काम कर रही है। उनको सख्त हिदायत दी गई है सरकार की तरफ से कि जैसे ही रेस्क्यू हो, विशेष विमान से उनको सीधा जो सबसे बेहतर इलाज जहां पर हो सकता है वहां पर उनको ले जाया जाएगा।
उसके लिए टीम तैयार है वहां पर, और बाबूलाल जी को राजनीति करना है। सबसे ज्यादा हमारे राज्य के लेवल है 15 संख्या 41 में। और वो शासन जो है वह भारतीय जनता पार्टी का शासन है। योजना जो है वो केंद्र सरकार की योजना है। कोई तैयारी नहीं है कि यदि इस तरह की स्थिति आएगी तो इमरजेंसी एग्जिट कहां होगा। ये तो मजदूरों को मजदूर समझते नहीं, सोचते जिंदा लाश से अंदर फेल दो। और उस पर ये लोग राजनीति करते हैं। चल गए आप तेलंगाना, कैसे मजदूर बाहर निकलेंगे इस पर कोई चिंता नहीं। और आकर एक बयान चला देना। अरे हकीकत तो जानिए, और क्यों पैनिक फैला रहे हैं मजदूरों के घर में जाकर इस तरह का नेगेटिव बयानबाजी कर। काम धाम यदि आपको नहीं है बाबूलाल जी, तो बताइए, आपको कहीं हम लोग एकांतवास में भेज देंगे। लेकिन राज्य के बारे में गलत संदेश कहीं पर भी मत दीजिए। बार बार इस तरह का जो रिपीट हो रहा है घटनाएं, इसके जिम्मेवारी कौन तय करेंगे। केंद्र सरकार को इतना फुर्सत है कि वो वर्ल्ड कप देखे, लेकिन उत्तरकाशी नहीं जाएंगे, मणिपुर नहीं जाएंगे। बाबूलाल जी को फुर्सत है तेलंगाना में प्रचार करेंगे। अरे जाइए ना भाई उत्तराखंड। सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर देंगे। ट्वीट कर रहे हैं, एक्स, आजकल तो एक्स हो गया। राज्य सरकार की आलोचना में क्या मिलेगा आपको? ये तो सबके, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे सेना के जवान हो, ये सब पे राजनीति करते हैं वोट के लिए। अब ये चलने वाला है। हम लोग यही आशा रखते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि आज 9वां दिन है। जितना द्रुत गति से हो, जो दक्ष लोग हैं देश के, जिनको एक्सपर्टाइज है, वो लोग अपना बेस्ट एफर्ट देकर इन सारे 41 लोगों को रेस्क्यू कर ले। उनके परिवार के प्रति उनकी जितना चिंता है उतना ही चिंता हम लोगों को भी है, और सबको बेहतर इलाज, बेहतर पुनर्वासन का पूरी व्यवस्था के लिए हेमंत सोरेन सरकार तैयार है। धन्यवाद।
दादा, ये बाबूलाल मरांडी ने एक और बात कही है, वहीं तेलंगाना में कहा है कि भाई झारखंड में घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, हमारी सरकार आई तो सबसे पहले संथाल में एनआरसी लागू करेंगे। देखिए बाबूलाल जी सही बात बोल रहे हैं कि भाजपा में बड़ी संख्या में घुसपैठिए का प्रवेश हुआ है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस यह आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में एनआरसी लागू करवाए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष घुसपैठिया, विधायक दल का नेता घुसपैठिया, सचेतक घुसपैठिया। तो बाबूलाल जी को यह एहसास है, इनके नॉर्थ ईस्ट के जितने मुख्यमंत्री हैं, 2 मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, एन बीरेन सिंह, ये लोग भी घुसपैठिए हैं। अभी चूंकि सीजन क्रिकेट का है, इसलिए देखेंगे कि बीसीसीआई में भी घुसपैठिया है, आईपीएल में भी घुसपैठिया है। जो कभी क्रिकेट नहीं खेले, कभी क्रिकेट का ज्ञान नहीं, तो घुसपैठियों का डेफिनेशन बाबूलाल जी क्योंकि आईना के सामने ही जरूर इस बयान को दिया होंगे, तो खुद को ही देख के दिया होंगे। दादा, ये जो अभी कह रहे थे और माजी के भी थे, अभी हम गए थे वहाँ पे, जो वहाँ के 8 मजदूर हैं जिसमें से 3 उस टनल में हैं, उन लोगों का ये कहना, हमने बात भी किया वहाँ जो मजदूर मौजूद है उत्तरकाशी में, कि उनका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। और जो मजदूर है 41, उसमें से झारखंड के किसी भी मजदूर से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है और इन लोगों को पास नहीं दिया गया है ताकि वहाँ तक पहुँचे। इन लोगों को बाहर ही रोक दिया जा रहा है। जो अधिकारी की टीम गई है यहाँ से, उनसे भी इनकी बातचीत नहीं हो रही है। 9 दिन से उनके परिवार वाले खाना पीना छोड़ के बैठे हुए हैं। देखिए भुवनेश्वर प्रताप सिंह जी से अभी आपसे बात करने का हमको लगता है कि 20 मिनट पहले हमसे बात हुई, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, ये बात हमको आप संज्ञान में दिए, मैं उनको कम्युनिकेट कर देता, कुछ बाकी जो मजदूर हैं उनसे कोऑर्डिनेट कर लेता। लेकिन वहाँ चूंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कोई एक्स्ट्रा पैनिक ना हो, तो वहाँ पर किसी को ग्राउंड जीरो में जाने नहीं दिया जा रहा है। ये बात उन्होंने भी कही। केवल कोऑर्डिनेशन बना हुआ अधिकारियों का, जो रेस्क्यू टीम है उनका, तो उसको हम देख लेते हैं कि जो बाहर है हमारे राज्य के लेवल, उनसे कोऑर्डिनेशन उनका हम स्थापित करें। दादा, एक बात तो है, अगर मान लीजिए भाजपा की सरकार आ जाती है और एनआरसी लागू करेगी, तो आप तो विरोध नहीं कर पाएंगे। आप तो 32 मांगते हैं, वो तो 75 का मांग कर रहे हैं, तो कैसे डिफेंड कर पाएगी ये में? भाजपा कहाँ है? राज्य में ये झारखंड में ना, हाँ हो सकता है। हाँ हो सकता है, तब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो अब हो नहीं सकता, मध्य प्रदेश में हो नहीं सकता, राजस्थान नकार चुकेगा 25 को, फिर तेलंगाना तो नकारेगा ही। मिजोरम के तो मुख्यमंत्री बोल दिए कि मेरे पास मत आइएगा कोई भाजपा का नेता। इससे बड़ा तिरस्कार और क्या होता है?